सलमान, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज मुझे माफ कर दो। सलमान ऐसे मत करें, कोई देख लेगा, आप मत करें। देखता है तो देखने दो, लोगों ने मेरा जुल्म भी तो देखा था ना, अब मेरी माजरत भी देखने दो। सलमान प्लीज ऐसे नहीं करें। केस वापस ले रहे? हाँ, एक नंबर का गुंडा है वो। और क्या गारंटी है कि कानून की गिरफ्त से निकल के भी वो बच्ची वापस करेगा? नहीं भागेगा वो। मेरा दिल गवाही दे रहा है कि वो सच कह रहा है। हेलो, हाँ वीर बोलो। फाम, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे चक्कर से आ रहे हैं। मेरे ख्याल से घर में भी कोई नहीं है। ओ, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं खुद आ रहा हूँ। थोड़ा सा दूर हूँ, तुम एक काम करो, तुम मामा जान के बेडरूम से जाके मेडिसिन ले लो, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं फाम, मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं चल के जा सकूं। मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही है। अब एक काम कीजिए, आप बच्चों को फोन करके जो है ना। हाँ मेरी बात हो गई है उनसे, वो बिल्कुल ठीक है। तुम अपना ख्याल रखो प्लीज, मैं बस पहुंचता हूँ। आपकी बेटी ने अपने ससुर का कत्ल किया है। जब तक हमारा बाप जिंदा है ना, कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। मेरी जिंदगी में इतना कुछ है ही कहाँ कि मैं सिर्फ अपनी बात करूं। थोड़ी सी बात करती हूँ तो मेरी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है मना, तो मेरी बात करो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। कौन है? आ रही हूँ भाई, सब्र तो कर लो। एक मिनट, पता नहीं कौन है। आप कौन? जोहा आपकी बेटी है। जी, मगर आप कौन है? मैं खुफिया पुलिस का आदमी हूँ। जी बोले। आपकी बेटी ने अपने ससुर का कत्ल किया है, सारे प्रूफ भी मिल गए हैं। अगर मैं चाहूँ तो उसे बचा सकता हूँ। वो आप कहना क्या चाहते हैं? वक्त ज़ाया ना करें, मुझे बताएं कि मुझे 2 लाख रुपए अरेंज करके दे सकती हैं आप? मैं वो सारे प्रूफ गायब कर दूंगा। मैं? अगर पैसे दे सकती हैं तो बताएं। जी दे सकती हूँ। तो सबसे पहले अपनी बेटी को गायब करवा दें, क्योंकि उसके घर रात रात ही पुलिस छापा मारेगी, और अगर वो गिरफ्तार हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जितनी जल्दी हो सके उसे किसी और जगह पे मुंतकिल करें। कल मैं उसके सारे सबूत लेके आऊँगा, और कल तक पैसों का बैग तैयार रखना। चलता हूँ।
मैं अपनी उलझनों में शायद अबीर को वो सुख नहीं दे सका जिसकी उसे ख्वाहिश होगी, जिसके उसने ख्वाब देखे होंगे। मगर वो शिकवा नहीं लाती जुबान पर। हमारे खानदान पर जब बुरा वक्त आया तो उसने हमारे सुख के लिए अपने हिस्से का सुख भी कुर्बान कर दिया। मैं क्या करूं अबीर? तुम्हारे सुख, तुम्हारी खुशियों के लिए सोचता जरूर हूं, मगर बहुत मजबूर हूं, कुछ कर नहीं सकता। वक्त की गर्दिशें थम ही नहीं रही हैं जो मैं तुम्हारे लिए चैन से बैठकर सोचूं। मुझे माफ कर देना अबीर, मगर मैं वादा करता हूं कि तकदीर ने अगर मुझे जरा भी मौका दिया तो मैं तुम्हारे दामन में वो सारी खुशियां भर दूंगा जिसके तुमने ख्वाब देखे होंगे। क्या हुआ? तो परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बात है फ़हाम, आप इतने टेंस क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर ने कहा तो था कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। बस थोड़ा सा बीपी लो हो गया था, उसी वजह से चक्कर आ गए थे और कुछ नहीं। हाँ ठीक है, डॉक्टर ने मुझे सब बता दिया, मगर उसने मुझे एक बात ऐसी भी बताई है जो तुम्हें नहीं मालूम। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे जहन पे शदीद बोझ है और तुम डिप्रेशन का शिकार हो। जाहिर है 10,000 उलझनें होती हैं, डिप्रेशन तो हो गई ना, लेकिन इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? देखो मैं इन दिनों बहुत डर गया हूं हालात से। नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, क्या उलझन आने वाली है, और अब मैं ये उलझने नहीं सह पाऊंगा कि तुम भी इस तरह मुश्किल में आ जाओ। ओफो, क्या हो गया है आपको? मुझे तो लग रहा है कि आप भी डिप्रेशन का शिकार होते जा रहे हैं। अरे भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा और कल की फिक्र इतनी ना करें, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? जब तक हमारा बाप जिंदा है ना, कुछ ठीक नहीं होगा। सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहेगा। ऐसा नहीं कहते फ़हाम, जिंदगी और मौत हमारे हाथ में तो नहीं होती ना। और फिर इंसान बूढ़ा हो या जवान हो, मौत तभी आती है जब लिखी होती है। अब तुम ही देखो कितने सख्त जान है बाबा जान, सबको दुख देने के बाद भी अपने फरसूदा असूलों को बदलने को तैयार नहीं। और एक हम हैं, रोज अपने ख्यालात को बदलते हैं कि ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा कर लेंगे। अच्छा, अब आप ऐसी बातें मत कीजिए, वरना मेरी तबीयत फिर खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, तुम प्लीज अपनी तबीयत ठीक रखो, कि जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। मैं तो कह रहा था हम घर चलते हैं, तुम यहाँ पे क्यों आ गई भला? फ़हाम, यहाँ अम्मा जान भी है, वो भी अकेले रह रह के बोर हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। और फिर बच्चियों का क्या है, वो कोई अकेली थोड़ी है, उनके साथ तो ममानी है ना। आप परेशान मत हो, हम रात में थोड़ा लेट चले जाएंगे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मिनाल, शुक्र है तुम आ गई। मैं तो समझा तुम आओगी ही नहीं। क्यों? मैं क्यों नहीं आती? बस ऐसे ही लगा कि घर पे कोई प्रॉब्लम ना हो। घर पर तो हर वक्त कुछ ना कुछ होने का खदशा रहता है। बाबा की हालत कैसी? उनकी क्या हालत होगी, अपनी अनापरस्ती से बाहर ही नहीं आते। और वो कभी बदलेंगे भी नहीं। मिनाल, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो।
बाबा को बदलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। एक बात कहूं, आज हम दोनों घर की कोई बात नहीं करेंगे। तो फिर क्या बात करेंगे? अपनी बात करेंगे। मेरी जिंदगी में इतना कुछ है ही कहाँ कि मैं सिर्फ अपनी बात करूं। थोड़ी सी बात करती हूँ तो मेरी कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी जिंदगी में बहुत कुछ है मना। तो मेरी बात करो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। आप बात करेंगे तो क्या मेरी कहानी लंबी हो जाएगी? हाँ, लंबी हो जाएगी। वो कैसे? मैं 2-3 घंटे तक तुम्हारे नाम की माला जपता रहूं, फिर कोई बात नहीं। काफी बातें बनानी सिखा दी हैं आपको जोहा ने। हाँ, बहुत कुछ सिखा दिया जोहा ने। और सबसे अहम बात जो उसके रवैये ने मुझे सिखाई है, अच्छी बीवी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, और वो अच्छी बीवी तुम हो। चलो। फहाम, अम्मा जान कैसी है? पता नहीं, सो रही थी, मैं वापस चला गया। जाहिर है पहले से इतनी कमजोर हो गई हैं और अभी नींद की दवा खा के सोई हैं। अच्छा, ये तो ठीक नहीं है। मुझे उन्हें किसी डॉक्टर को दिखाना होगा। डॉक्टर उनके मर्ज का इलाज नहीं है, इस घर का सुख है जो उन्हें सुकून दे सकता है। घर का सुख कैसे आएगा? ये कहां से आएगा घर का सुख? आ जाएगा फहाम, परेशान मत हो। ये जो वक्त होता है ना, ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े से बड़ा जख्म भर देता है। अगर शायद वक्त के साथ साथ हमारे घाव और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। खैर, तुम अपना ख्याल रखा करो। एक बात बताऊं आपको? जी बोलो। ये जो मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो मुझे आपकी केयर देख के बहुत खुशी हुई। और शायद मेरी तबीयत खराब होने की वजह भी यही थी कि मैं आपकी मोहब्बत को बहुत करीब से देख सकूं। क्यों? क्या ठीक तबीयत में मैंने कभी तुम्हारी केयर नहीं की? वैसे कभी नहीं चाहा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सच बताऊं तो आपका चाहना ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना ख्याल रखो अबीर। बस एक दफा ईमान भाभी का मसला हल हो जाए तो फिर मिनाल का भी मामला हल करते हैं। ईमान भाभी अपनी जिंदगी के बारे में क्या फैसला करती हैं ये तो वही सोचेंगी, लेकिन मिनाल का फैसला हमने हल करना है। लेकिन कैसे? सलमान और मिनाल के बीच की दीवार है जोहा, और वो मुझे गिरती हुई नजर नहीं आ रही। जोहा एक बहुत मकार औरत है और इतनी आसानी से वो सलमान का पीछा नहीं छोड़ने वाली। जो भी है, बस ये फैसला अब मिनाल और सलमान को खुद करना है कि वो आगे जिंदगी में क्या चाहते हैं। और मैं भी यही चाहता हूँ कि ये फैसला वो दोनों खुद ही करें। ये जो मियाँ बीवी का एतमाद होता है ना, ये बहुत नाजुक होता है, पल भर में टूट जाता है। बस अल्लाह करे कि जल्दी जल्दी इनका मसला हल हो जाए।
शाम लंबी हो जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि कभी खत्म ही नहीं हो। बहुत दुख झेले हैं मैंने सलमान। आज मुस्कुराई हूँ तो सारे दुख याद आ रहे। अक्सर ऐसा होता है, जब हम बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना तो हमारे दुख भी जाग जाते हैं। ये मौजों की पुरस्कार आवाजें कितनी अच्छी लग रही है ना सलमान। बहुत पुरस्कार। ऐसा लगता है कि ये मौजें, ये लहरें खुश होकर हमारे कदमों को छू रही हैं। और ये नंगे पांव रेत पे चलना कितना खूबसूरत एहसास है ना। हाँ, खास तौर पर जब इस रेत पर चलने वाले कदम आपके हमसफर, तो ये एहसास और भी खूबसूरत होता है। सलमान, आप जोहा के साथ भी कभी यहाँ आए? मिनाल, साहिल पर हर किसी का साथ अच्छा नहीं लगता। मैंने आपसे ये पूछा है कि आप जोहा के साथ भी साहिल पर आए हैं पहले? मैं जोहा के साथ हमेशा तूफान में ही रहा, कभी साहिल पर नहीं रहा। आप ऐसे तो नहीं थे सलमान, ऐसा ही हूँ। लेकिन मुझे आप आज बदले हुए लगते हैं। ये बताओ, अच्छा लग रहा हूँ या बुरा? बहुत अच्छे। जोहा अगर आपके पीछे पड़ी है ना तो बिल्कुल ठीक पड़ी है। इतना अच्छा इंसान किसको नहीं भाता। मिनाल, क्या बातें लेकर बैठी हो? मुझे जोहा की बात नहीं करी। जब आपको अच्छी नहीं लगती तो शादी क्यों की थी उससे? बहुत जरूरी था क्या? जरूरी नहीं था, वो जिंदगी का एक बहुत बड़ा हादसा था जो कि खत्म होके नहीं गया। अगर जोहा से मिलना हादसा था तो फिर मुझसे मिलना क्या था? ये तो बहुत बड़ा हादसा होगा। तुमसे मिलना हादसा नहीं, मेरी खुशकिस्मती थी जो कि अब मेरी जिंदगी बन गई। चले? मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ। तेरे होते हुए तेरे बंदे बने हैं खुदा। कि कोई चाहे भी ना तो उसे सबूत नहीं मिल सकते। हाँ अम्मा, मैंने मारा है उसे, मैंने ली है उसकी जान। मारा मैंने अपने ससुर को। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था, पर आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। अंकल, अंकल, साबिर भाग गया। अंकल, ईमान ठहरो। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। जोहा, 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 अम्मा, जोहा, सलमान घर पे तो नहीं है? नहीं सलमान तो घर पर नहीं है। क्यों, क्या हुआ? वो तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा चलो इधर से। सब खैर तो है? इतनी घबराई हुई क्यों? दरवाजा बंद कर। अम्मा, आओ अम्मा। अम्मा ऐसे भी क्या क़यामत आ गई? जोहा, तूने अपनी ससुर की जान ली है ना? अम्मा तुम्हारा दिमाग फिर से खराब हो गया? बकवास मत कर। बता, मारा है ना तूने उसे? मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें क्या मालूम है अम्मा? यही कि तूने अपने ससुर की जान ली है। तुम्हें किसने बताया? पुलिस वाला आया था घर पे, कह रहा था कि उसको सारे सबूत तेरे खिलाफ मिल गए हैं और आज शाम तक वो तुझे गिरफ्तार करेगा।
अरे वो तो 2 लाख रुपए रिश्वत भी मांग रहा था और मैंने पैसे देने की हामी भी भर ली। उसने कहा कि आज के आज उसे वहां से कहीं और मुंतकिल कर दो वरना शाम तक उसे गिरफ्तार करेंगे। कौन सा पुलिस वाला? अब मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मैं कुछ नहीं जानती कि तूने अपने ससुर को मारा है या नहीं मारा, लेकिन उसके पास सारे सबूत हैं। सबूत? सबूत कैसे मिल सकते हैं अम्मा? उन्हें सबूत मिल ही नहीं सकते क्योंकि मैंने अपने ससुर को इतने सिक्योर तरीके से मारा है कि कोई चाहे भी ना तो उसे सबूत नहीं मिल सकते। हाँ अम्मा, मैंने मारा है उसे, मैंने ली है उसकी जान, मारा है मैंने अपने ससुर को। और अम्मा, तुम जो वो नींद की गोलियों का पत्ता लेकर आई थी ना, वो पूरा का पूरा चाय में घोल के पिला दिया मैंने उसे। अब तो ये बात भी साबित नहीं कर सकता क्योंकि इसके लिए ससुर जी की कब्र खोदनी पड़ेगी, उनकी लाश निकालनी पड़ेगी और पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। मगर अब तो ये मुमकिन नहीं है क्योंकि अब तक तो उनकी हड्डियां गल सड़ गई होंगी। और बात सुनो, वो जो पुलिस वाला तुम्हारे पास आया है ना, वो पुलिस वाला नहीं, सलमान ने किसी को भेजा तुम्हारे पास और उससे शक हो गया कि ये सब कुछ मैंने किया है। लेकिन उसे ये नहीं पता कि वो साबित नहीं कर सकता कि ये सब कुछ मैंने किया है। तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तो क्या करती अम्मा? उस बुड्ढे को सब कुछ पता चल गया था कि मिनाल ने मुझे मारने की कोशिश नहीं की, बल्कि मैंने मिनाल को मारने की कोशिश की। और अगर वो ये सब कुछ सबको बता देता तो क्या होता? मिनाल तो बच गई, मगर उस बुड्ढे को अपने साथ निरा लिया तो क्या करती? उसे मारना पड़ा। मिनाल को तलाक तो नहीं दिलवा सके, उसे उसके घर भिजवा दिया। वरना अम्मा, वो बुड्ढा मुझे एक्सपोज कर देता और मैं तेरे घर में तलाक लेकर वापस आ जाती। और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अम्मा, तुम चाहती थी ना कि मैं इस घर पे राज करूं? तो उसके लिए मिनाल को तलाक दिलवाना बहुत जरूरी था, इसलिए सब कुछ किया मैंने। लेकिन अब सलमान को शक हो गया है कि तू तो अम्मा, सलमान का शक यकीन में बदल सकता है अगर तू उसके चक्कर में आ गई तो। अब अपने आप को संभालो और घर जाओ। भाई वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि साबिर जैसा शख्स वो क्यों ईमान भाभी की मदद करेगा। वो तो बाबा जान का आदमी है ना। यही बात तो हम सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है। आप कभी चक्कर लगाए ना हमारी तरफ, हम बस अम्मा जान की वजह से आते जाते रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई भी खबर हो तो हमें प्लीज बाखबर रखिएगा। खुदा हाफिज। जी सलमान, बोलिए।
मिनाल, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? ऑफिस बात करनी है। क्या हुआ सलमान? आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ, तो प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ हाँ, मैं भी आती हूँ। आप कहाँ पर हैं? मैं बस अभी आ रही हूँ। ड्राइवर, गाड़ी वापस मोड़ ले। नहीं पापा, मैं अपने घर वालों के खिलाफ नहीं जा सकती, मैं इनको नहीं छोड़ सकती। बाबा जान का कैरेक्टर जैसा भी हो, पर मेरे बाकी घर वाले तो बहुत अच्छे हैं ना, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ उन्हें? और उससे भी बढ़कर फाहाम, जो मुझे इतना चाहते हैं, मेरे लिए बहुत है। जी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। जी जनाब। आप कब आए? क्या बातें हो रही थी? क्यों बताओ? ये बाप बेटी के बीच की बात है। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी। बहरहाल थैंक यू। थैंक यू क्यों? मैं क्यों बताऊं? ये भी दो प्यार करने वालों के बीच की बात है। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है। हाँ। सलमान, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ है सलमान, मुझे बताएं। मिनाल, जोहा की हकीकत सामने आ गई। क्या उसने खुद एतराफ किया? क्या क्या बताया उसने सलमान, मुझे बताएं। मेरी उससे बात नहीं हुई, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी है मैंने। उसने खुद एतराफ किया है कि उसी ने मेरे पापा की जान ली। मैंने आप सब लोगों से पहले ही कहा था, पर आप में से किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी। कैसी जन्नत औरत है ये, मेरे पापा की जान ही ले ली। मैंने उसी दिन सुन लिया था जब अपनी माँ से बातें कर रही थी। किसी ने यकीन नहीं किया था मेरी बातों पर। मैंने कितना जुल्म किया है तुम पे मिनाल, कितना जुल्म। अरे किस तरह से तुमने ये सब अकेले झेला होगा। मोहब्बत थी आप सबसे, इसीलिए झेलती रही। और जब आप लोगों में से किसी ने मेरी बात नहीं मानी, फिर मैं खामोश हो गई। याद है मुझे, याद है कि तुम हम सबको हकीकत बताना चाह रही थी, लेकिन हमारी आंखों में पट्टी पड़ी थी। कैसी औरत है ये? औरत तो इसार और मोहब्बत की अलामत होती है, और ये उसे पता चल गया था कि पापा उसकी हकीकत जान गए, कि तुमने उसकी नहीं बल्कि उसने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। उसे डर था कि पापा ये बात सबको बता देंगे, और इसी बात का सबूत मिटाने के लिए उसने मेरे पापा की जान ले ली। हौसला करे सलमान। सलमान, हौसला कर। आप उसे पुलिस के हवाले करें।
सख्त से सख्त सजा दिलवाएं उसे। ऐसे नहीं छोड़ूंगा, उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा होगा इसका अंजाम। ईमान ठहरो, ठहर जाओ, ठहर जाओ। भाग गया वो। जाने दो, जाने दो, जाने दो। जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? जेल से निकलने के बाद साबिर फरार हो गया। नसीरुद्दीन साहब और ईमान कुछ नहीं कर सके उसका। मुझे भी खुदा ने बनाया है, मुझे भी खुदा ने बनाया है। अरे जूनी, कहाँ रह गई थी तुम? फोन क्यों बंद है तुम्हारा? मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ। ओ, मेरे फोन की बैटरी लो गई थी। सब खैरियत तो है ना? जिसका डर था वही हुआ। क्या हुआ? जेल से निकलने के बाद साबिर फरार हो गया। नसीरुद्दीन साहब और ईमान कुछ नहीं कर सके उसका। अच्छा, भाग गया वो? और ईमान की बेटी? ईमान की बेटी की बात तो अपनी जगह, लेकिन फिलहाल तुम्हें या मुझे साबिर नुकसान पहुंचा सकता है। हमें? बदमाश आदमी कुछ भी कर सकता है। ऑब्वियसली हमने ईमान को सपोर्ट किया था, तो हो सकता है अपनी दुश्मनी हम पर निकाले। राफे, फिर हमें क्या करना चाहिए? राफे, क्या वाकई हमें कोई खतरा है? I don't know, खतरा है नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन मोहतात तो रहना होगा ना। तुम्हें पता है कि उसके पीछे कौन आदमी है। जो शख्स अपनी औलाद का नहीं हुआ, वो हमारा क्या लिहाज रखेगा? राफे, मगर राफे, ईमान की बच्ची का क्या होगा? I don't know, लेकिन लगता है कि वो इसीलिए भागा है कि वो ईमान को नहीं बता सकता कि उसकी बेटी इस दुनिया में नहीं है। खुदा ना करे, क्या वो अदन को मार चुका है? I don't know, सुनी, लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर बच्ची उसके पास होती तो उसको भागने की क्या जरूरत थी? मगर राफे, ये भी तो हो सकता है कि बच्ची उसके पास ना हो, उसने कहीं और छुपा दिया अदन को। हाँ, हो सकता है, सोचने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मामला बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है सुनी। बहरहाल मैं नसीरुद्दीन साहब के पास जा रहा हूँ, ईमान वहीं पर। नहीं, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
नहीं सुनी, तुम यहीं पे रहो, मैं वापस आके तुम्हें सब बताता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखिएगा। सरकार आप? ये मेरी बच्ची है ना? जी सरकार। सलमान, सलमान, ये मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, प्लीज समझने की कोशिश कर। अम्मा, अम्मा तुम बताओ ना सलमान को कि जब मैं पैदा हुई थी आपने तभी मुझे जिंदा दरगोर क्यों नहीं किया था? आप क्यों समझ नहीं पाए कि मुझे भी खुदा ने बनाया है?